गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने भारत का इतिहास पढ़ा और भारत का भूगोल पढ़ा और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान के निर्माण से हम शुरू करते हैं भारत की पॉलिटी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये संपूर्ण सिलेबस एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन जो हुए थे वो 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा विवश कर किए जाने पर 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासियों द्वारा ही तैयार किया जाएगा। 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतया स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर भारतीय सभा की स्थापना की जाए, जिसमें कुल 389 सदस्य हो और जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। तो जो समिति बनाई थी उसके अंदर 389 सदस्य, और 389 सदस्य कौन कौन होंगे? जो 292 सदस्य होंगे ब्रिटिश जो प्रतिनिधि प्रांतों के वो होंगे। तो मतलब ब्रिटिश काल में जो उन्होंने प्रतिनिधि लगा रखे थे वो होंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और 93 देशी रियासत जो भारत की रियासत थी उनके प्रतिनिधि होंगे। अब देखते हैं कि संविधान का जो सभा का विकास है उनके चरण कैसे कैसे थे। तो संविधान सभा के विकास के चरण। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा का पहला जो विचार है वो एम.एन. राव ने रखा था, और अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्नलिखित 3 चरणों में गुजरी थी। तो कौन कौन से? वो 3 चरण थे संविधान सभा के। तो जो प्रथम चरण था वो था कि यह चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला, और इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। और इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। तो जो प्रथम चरण था वो 6 दिसंबर से 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला था। उसके बाद में जो दूसरा चरण था उसको देखते हैं कि ये दूसरा चरण जो है 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और इसके दौरान भारतीय जो संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं स्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। और इस दौरान संविधान के प्रारूप का जो संविधान सभा में वाचन किया गया, मतलब जो प्रारूप था उसको पढ़ करके संविधान सभा के अंदर सुनाया गया और उस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। जो संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन्होंने विचार विमर्श किया। तो द्वितीय चरण जो है 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसके बाद में तृतीय चरण था। तो ये तृतीय चरण जो है 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला था। और इस दौरान संविधान सभा तब प्रतिनिधि नहीं चुने गए थे, नई संसद का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो मतलब जो तृतीय चरण था वो 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला था, और इस सभा में एक स्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही थी। और जब तक भारत में आम चुनाव
होने के पश्चात में प्रतिनिधि नहीं चुने गए थे और नई संसद का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक ये तृतीय चरण की कार्रवाई चलती रही थी। संविधान निर्माता ने लगभग 60 देश के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप में 114 दिनों तक विचार विमर्श किया था। मतलब जब संविधान बनाया गया तो अनेक देशों के संविधानों से अनेक चीज़ें संविधान के अंदर ली गई थी। तो कुल 60 देशों के संविधान को संविधान समिति के जो सदस्य थे उन्होंने पढ़ा और उसके ऊपर 114 दिन तक विचार विमर्श करते रहे कि क्या क्या चीज़ को ऐड करना है और क्या नहीं करना है। अब देखते हैं संविधान दिवस के बारे में। तो 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो क्या है 2015 में जो वर्तमान सरकार है उसने की थी, क्योंकि इस वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 26 नवंबर 2015 को क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्मदिवस जब मनाया गया था, उसी दिन घोषणा की थी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, तो 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में इस प्रस्ताव को पारित कर इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है वो 15 सितंबर 2015 से को शुरू किया गया मतलब, और ये 2007 में क्या है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था उस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो मतदाता दिवस क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 को 11 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस हो गया आपका 25 जनवरी, ये 2011 से पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसने शुरू किया था और वर्ष 2003 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय था। मतलब 2023 में क्या है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का एक विषय या एक नारा बनाया गया था, उसमें था वोट जैसा कुछ नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम। ये वोट है, वोट जरूर डालेंगे हम। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य जो थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य क्या है सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा उपाध्याय SC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी थे, ये स्थायी सदस्य थे। कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और बाल गोविंद खेर, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन और के मुंशी आचार्य जी, जी कृपलानी और TT कृष्णामाचारी इसके सदस्य नियुक्त किए गए थे या सदस्य रहे थे। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से संबंधित व्यक्तियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ कुजूर, M गोपाला स्वामी और डॉक्टर जयकर बख्शी, टेकचंद, सर अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, प्रोफेसर KT शाह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें प्रमुख थे। महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजनी नायडू थी और श्रीमती हंसा मेहता थी और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख महिला सदस्यों में नियुक्त की गई थी। संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्तियों में जो इसकी मतलब इनको प्रपोजल दिया गया था कि आप भी संविधान सभा में सम्मिलित होइए, लेकिन अस्वीकार किसने किया था, तो तेज बहादुर संप्रभु। ये स्वास्थ्य के आधार पर मतलब इनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती थी तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था। और इनके अलावा अपनी मर्जी से जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने मना किया था और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की जो समितियाँ गठित की गई थी वो थी संविधान सभा में संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनेक समितियां गठन की गई और इनमें 8 बड़ी समिति थी और अन्य छोटी छोटी समितियां और उनके अध्यक्ष जो तैनात किए गए थे वो इस प्रकार से हैं। तो कौन कौन सी समिति थी, तो बड़ी समिति है जो और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो बड़ी समिति क्या थी, संघ शक्ति समिति थी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
और इस समिति के जो मौलिक अधिकारों संबंधित समिति थी, इसके दो उप समिति थी, इसमें दो भाग थे। तो एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, और एक अल्पसंख्यक समिति थी, उसके अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे। तो नेक्स्ट समिति झंडा समिति, इसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। प्रक्रिया नियम समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। इसके अतिरिक्त संचालन समिति, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में असंवैधानिक सलाहकार जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, और इस प्रारूप में क्या है, 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां रखी गई थी। तो स्टार्टिंग में जो प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अब प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। तो संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। 30 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रारूप समिति की बैठक हुई, और इसके पश्चात संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई, और इस दौरान प्रारूप तैयार कर 3 बार इसका वाचन किया गया था। देखो, जो 30 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति की बैठक हुई थी, और इसके पश्चात में इस पे 114 दिनों तक मंथन चला था। आपको पता है 60 देशों के संविधानों को पढ़ करके 114 देश तक ये प्रारूप समिति के सदस्यों ने इस पर मंथन किया था, और इसमें जो प्रारूप तैयार किया था उसको 3 बार सभा के अंदर वाचन किया, मतलब पढ़कर सुनाया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के अध्यक्ष द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव पेश किया था उस वक्त में, और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, और इस पर अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर इस पर प्रस्ताव पर हो गए थे। उसके बाद में प्रारूप समिति में जो कौन कौन सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में जो है KM मुंशी थे, जो मुंबई से निर्वाचित थे। एक मोहम्मद सादुल्ला था, जो असम से निर्वाचित था, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। एक BM मित्र थे। एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो मद्रास से निर्वाचित थे, वो निर्दलीय थे, किसी पार्टी के नहीं थे। N गोपाला स्वामी अयंकर थे, जो मद्रास से निर्वाचित थे। और DP खेतान, जो निर्दलीय पार्टी से चुने हुए सदस्य थे। अब इनके अलावा कुछ छोटी समितियां थी, और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे वो भी देख लेते हैं। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जो है JB मावलंकर थे। इसके कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर KM मुंशी थे, और सदन समिति के अध्यक्ष जो थे B पट्टा सीतारमैया थे। और इनके अलावा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के में बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति जो थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया था। और एक क्रीडेंशियल समिति थी, उसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और वित्त एवं कर्मचारी या स्टाफ समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रेस दीर्घा समिति थी, उसके अध्यक्ष उषा नाथ सेन थे। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बनी थी एक, उसके अध्यक्ष B पट्टा सीतारमैया को रखा गया था। भाषाई प्रांतों से संबंधित आयोग, इसके अध्यक्ष M.K. घर थे। और वित्तीय प्रावधान संबंधी विशेषज्ञ समिति थी, उसके अध्यक्ष जो है नलिन रंजन सरकार थे। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एक बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष M. वरदाचार्य को रखा गया था। और एक आवास समिति थी, उसके अध्यक्ष B पट्टा सीतारमैया को रखा गया था। भारतीय संविधान के जो पिता या आधुनिक मनु की जिन्हें संज्ञा दी गई थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल था। और संविधान के प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया था जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया और अपने आप को स्वयं को इसको सौंपा था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भाग, उसके प्रस्तावना में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। और प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। तो मतलब संविधान लागू होने के बाद में प्रस्तावना को लागू किया गया था। अब संविधान की स्वीकृति, जब संविधान बन गया तो इसकी स्वीकृति के लिए क्या किया गया,
तो प्रारूप समिति द्वारा संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वह 1 फरवरी 1948 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था और 20 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और इसी दिन मतलब इसका जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे उनके हस्ताक्षर हो गए थे। उसके पश्चात में संविधान में जो है 15 अनुच्छेद और 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए थे। देखो जो संविधान के जो 15 अनुच्छेद थे वो पहले लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उससे पहले ही जो 15 अनुच्छेद थे पहले लागू कर दिए गए थे, परंतु शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का जो वास्तविक कारण था वो यह था कि 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस वजह से ही इस दिन संविधान को लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस कार्य पर 63,93,729 रुपये खर्च हुए थे और अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। तो संविधान का जो निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ, 63,93,729 रुपये इसमें खर्च हुए और इसका जो अंतिम प्रारूप बनाया गया, अंतिम जो संविधान फाइनल हुआ उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। तो दोस्तों ये था संविधान के निर्माण के बारे में। थोड़ा जल्दी में बताया है क्योंकि मैं जहाँ पर बैठ कर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस, तो इसलिए जल्दी इसको रिकॉर्ड किया है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।